गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज धरा श्रीवास्तव, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कहानी पढ़ी थी, जिसको कि हम पढ़ रहे थे और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसका नाम था स्वतंत्रता की ओर। इसमें हमने अब तक पढ़ा था कि धनी नाम का एक बच्चा है और वो आश्रम में रहता है और वो देखता है आश्रम में जितनी भी गतिविधियाँ आश्रम में होती हैं वो उनको उत्सुकता से देखता है, समझने की कोशिश करता है और फिर उसे पता चलता है दांडी मार्च के बारे में, जो कि एक पद यात्रा थी और महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। फिर धनी जो था वो सभी की सहमति से ये जानना चाहता था कि ये पद यात्रा क्यों हो रही है और वो खुद भी इसका भागीदार बनना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि वो खुद इस पद यात्रा पे जाए, लेकिन जब वो अपने माता पिता से इस बात की सहमति लेने के लिए गया या उनकी आज्ञा लेने के लिए गया तो उसके पिताजी ने उसे बोला कि पद यात्रा पर सिर्फ वही लोग जाएंगे जो बड़े हैं, नौजवान हैं, 9 साल के छोटे बच्चे नहीं जाएंगे और वो जा सकते हैं जिन्हें कि महात्मा गांधी अपने साथ आने की अनुमति देंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे धनी क्या करता है। हमने पढ़ा था कि धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरे से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। यानी कि ये यात्रा पर सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनको महात्मा गांधी खुद आज्ञा देंगे या खुद चुनेंगे कि हाँ, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे, धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। फिर धनी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है पिताजी, अगर आप ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी ही आज्ञा देंगे तो मैं खुद उनसे बात करूँगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त मतलब जब कोई किसी काम में तल्लीन रहता है, बिजी को हम इंग्लिश में कहते हैं, उसे हम व्यस्त रहते कहते हैं। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। वह धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। धनी ने सोचा कि ऐसे अकेले में तो महात्मा गांधी से बात कर पाना बहुत मुश्किल है। वो तो इतने सारे काम में उलझे रहते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते रहते हैं। तो सुबह के समय जब वो टहला करते हैं, जब वो पद यात्रा करते हैं आश्रम में, उस समय हम उनसे बात कर सकते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पर गायों को रखा जाता है उसे गौशाला कहा जाता है। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। बिंदा कौन था? बिंदा वो माली था जो कि सब्जियों को उगा रहा था। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। किसके पीछे पीछे? महात्मा गांधी के पीछे पीछे। बिन्नी कौन था? बिन्नी बकरी थी जिसका कि धनी देखभाल किया करता था। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बाबू। और यह तुम्हारी बकरी है? ऐसा महात्मा गांधी ने धनी से पूछा। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? महात्मा गांधी ने इस बात को देख लिया था, समझ लिया था कि सुबह से ही बिन्नी और धनी उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत कहकर उसने कह डाला। गांधी जी मुस्काए। अभी तुम छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? महात्मा गांधी उस समय तक बूढ़े हो चुके थे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया कि मैं आप अच्छे से चलते हैं तो क्या मैं खराब चलता हूँ? मैं भी अच्छे से चलता हूँ और मैं भी पदयात्रा पर आपके साथ दांडी चलूँगा। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा।
जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो महात्मा गांधी ने उसको टालने के लिए, उसको समझाने के लिए कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ यात्रा पर चलोगे तो यहाँ पर जो तुम दिन भर बिन्नी का ख्याल रखते हो, तो बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा, बिन्नी की देखभाल कौन करेगा। और मैं क्योंकि इतनी दूर पद यात्रा पर जा रहा हूँ, जब मैं वहाँ से लौटूंगा तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना दूर पैदल चलूँगा। और जब मैं आऊँगा तो मुझे बकरी का दूध यानी बिन्नी का दूध चाहिए होगा, तो वो मुझे कैसे मिलेगा अगर तुम भी मेरे साथ रहोगे और बिन्नी की देखभाल नहीं करोगे तो। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब उसे मैं खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। ओके, सो इस तरह से बिन्नी की वजह से धनी रुक जाता है और वो दांडी यात्रा पर नहीं जाता है। ये कहानी जो थी हमने पढ़ी, ये सुभद्रा सेन गुप्ता जी के द्वारा लिखित है और इसका जो अनुवाद किया है वो मनीषा चौधरी जी ने किया है। अनुवाद मतलब असल में ये कहानी, ये जो भी हमने पढ़ा, ये दूसरी भाषा में है। ठीक, तो किसी भी भाषा में हो सकता है, गुजराती में ही हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम उसे हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसको गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है, उसे हम अनुवाद कहते हैं। तो ये किया है मनीषा चौधरी जी ने। ठीक है, तो इसके साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है एंड आपके पास एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगले क्लास में हमारे पास एक्सरसाइजेज होंगी करने के लिए। जैसे कि पहला एक्सरसाइज हम खुद देख लेते हैं, हमारे पास सामने है। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बात यहाँ लिखो। तो हमने पूरी कहानी पढ़ी तो हमने उसमें देखा कि महात्मा गांधी के बारे में ही पूरी कहानी थी और हमें समझ में आया कि हाँ, उनकी क्या क्या आदतें थी, उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ थी। तो ऐसी कोई 3 बातें जो आपको समझ में आई हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मैंने तो पढ़ा तो मुझे तो बहुत कुछ पता चला। पहली बात कि वो क्रांतिकारी थे। दूसरी बात, वो सुबह जल्दी उठकर टहला करते थे। तीसरी बात, वो आश्रम में ही रहा करते थे। वो धागे सूत काटा करते थे। वो बकरी का दूध पिया करते थे। उनके आश्रम में जो कोई भी रहने आता था वो कुछ ना कुछ करता ही रहता था, कुछ ना कुछ काम सबको दिया गया था, कोई भी खाली नहीं बैठता था। और महात्मा गांधी हर चीज़ों का सल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ निकाला करते थे। जैसे उन्होंने धनी के केस में भी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इसी तरह आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको और भी सारी बातें पता चलेंगी और इन सारी बातों को आप यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका आज का काम है। ये आप अपनी बुक में ही कर लेंगे, इसे एक कॉपी में करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। पर सारी बातें आप लिख के उसकी फ़ोटो ज़रूर मुझे भेजेंगे। ये आपका आज का काम है। कहानी को दोबारा पढ़िएगा। कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आ रहा हो, कोई शब्द में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और जब भी हमारी अगली क्लास लगेगी तो हम उसमें देखेंगे आगे और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सीखने समझने के लिए। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।